आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को अपना सबसे खतरनाक वेपन मिल गया है, अग्नि 5 हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक, सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। 332 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पटाखा फटता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, लाइट पहले दिखती है, साउंड बाद में आता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से। तो भारत ने अग्नि 5, देखिए 1 2 3 4 5, 1000 2000 3000 4000 5000, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होता है, 1300 2500 इस तरीके से, बट यही है 1 मतलब 1000 2000 3000। तो अग्नि 5 यानी कि 5000 से ऊपर 5500 किलोमीटर के करीब मारेगी चाइना को। अभी जो इतना उन्होंने बदतमीजी की है, पूरा चाइना तबाह हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश तबाह हो, लेकिन अगर वो बदतमीजी करेंगे तो फिर हमको करना पड़ेगा। देखिए मिसाइल सबके पास है, छोड़ता कोई नहीं, छोड़ेगा कोई नहीं, ठीक है। मिसाइल तो हर देश के पास रहती है, बट वही है कि वो सब अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अगर कभी भी कोई मिसाइल आती है। अब जैसे कल ही जापान, परसों मैंने बताया था ना कि जापान अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाला है कि सबकी हालत टाइट होने वाली है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उनकी आने वाली है, आ गई है। तो सबके पास मिसाइल रहती हैं, बट वो एक डिफेंस वाला हिसाब किताब है कि डिफेंस के चक्कर में यहाँ पे मिसाइलें जो है वो रह रही है ना। तो ये जो सक्सेसफुल फ्लाइट हुई है भारत की लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, अब इसको थर्सडे यानी कि परसों 15 दिसंबर की रात में लॉन्च किया गया। पहले भी इसके 2012 से लगातार टेस्ट हो रहे हैं, अक्टूबर में टेस्ट हुआ, लेकिन ये फाइनल सफल परीक्षण हो गया। एक मिसाइल के कई बार टेस्ट होते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देंगे। ऊपर से गया भैया जब ये मिसाइल, तो सबने देखा अरे ये क्या जा रहा है, यूएफओ आ गया, लेकिन बाद में पता चला रही ये तो भारत की मिसाइल है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जिन्होंने इस मिसाइल को बनाया है, और जो अग्नि 5 वैसे तो डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन पूरा आइडिया इन्हीं का ही रहता है, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए खाली ऑर्डर देते हैं। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ही ऑपरेट करेगा, और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ओडिशा, यहां से, पहले इसका नाम क्या था चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहां से इन्होंने इस मिसाइल को लॉन्च किया है, और वही अक्टूबर में मैंने तब भी लेक्चर लिया था, इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। अब ये देखिए, भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश में भी उनका लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। दोनों की फौजें तैयार है, एयरफोर्स एकदम रेडी पे है, और तभी ये न्यूज आ गई। ये एक चाइना को भी संदेश है, संकेतात्मक है ये, कि बेटा देख लो, अगर बदतमीजी करोगे तो हमारे पास ये मिसाइलें रेडी हैं, ठीक है। और चाइना की बहुत बड़े बड़े शहर सीधा टारगेट पे हैं। तो एक चीज तो आप समझ ही गए हैं कि इस समय भारत जो है वो एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है। यॉर्कर फेंकोगे तो छक्का ही मारेंगे हम, इस तरीके का हिसाब किताब है। टेस्टिंग में नया क्या है? सबसे बड़ी बात है MIRV। जब भी टेस्ट करते हैं इसकी रेंज बढ़ती जाती है। तो इस बार तो भाई 5000 से ऊपर ही चली गई है, 5500 किलोमीटर, 5500 के करीब इसकी रेंज बढ़ गई है और ज्यादा। तो MIRV टेक्नोलॉजी होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक मिसाइल में आप वॉरहेड ज्यादा लगा सकते हो। अब वॉरहेड ज्यादा लगाए, जैसे मान लीजिए कि चाइना की 3-4 शहरों पे एक साथ अटैक करना है, तो एक ही मिसाइल जो है, इसमें वॉरहेड समझते हो क्या होता है? जैसे मिसाइल ये होती है ना, अब अलग अलग इसका वो होता है, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये वॉरहेड होता है, यहां पे ही सारी की सारी चीजें, बाकी ये तो जल भुन के खत्म। तो ये वॉरहेड यही फटेगा। तो आप एक समय पे 5-6 जगह पे मिसाइल जो है वो जा सकती हैं, मतलब ज्यादा वॉरहेड्स लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टारगेट्स को यहां पे मतलब मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं ये मिसाइल। यही है MIRV कैपेबिलिटी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये देख सकते हैं आप, MIRV2, MIRV3, MIRV10। तो ये 3 वॉरहेड अलग अलग जगह लगा दो, सटाक से यहां पे जाएगी। इस तरीके से ये पहले एटमॉस्फेयर को छोड़ती है, और उसके बाद सीधा ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते करते टारगेट्स को हिट करती है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब ये जो मिसाइल है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है, इसको DRDO ने बनाया है। ये जो अग्नि मिसाइल है 1980s में, हम सबको पता है, एपीजे अब्दुल, इसकी शुरुआत वैसे विक्रम साराभाई ने की थी और होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इन्हीं दोनों के आइडियाज को मिक्स करके होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक बॉम्ब, विक्रम साराभाई सैटेलाइट्स मिसाइल,
इन्हीं दोनों को मिक्स करके बनाया गया 1980 में इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट, और वहां से डीआरडीओ बनता है। मतलब डीआरडीओ तो पहले से ही था, ठीक है। डिफेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब डीआरडीओ बनाती है। अब इसमें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एपीजे अब्दुल कलाम इसके जनक माने जाता है। हालांकि इससे पहले सतीश धवन भी थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने इसमें कमाल का काम किया है। और उसके बाद मिसाइल डेवलपमेंट हमारे शुरू हुआ। वैसे इसरो का इतिहास, डीआरडीओ का इतिहास मैंने कवर किया है, लाख उस पर व्यूज हैं, आप जरूर देख सकते हैं। तो वहां से फिर हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी, अग्नि पृथ्वी मिसाइल तब से बन रही है। और उसके बाद सरफेस टू सरफेस 3 तरीके की मिसाइल होते हैं, एक सरफेस टू सरफेस, फिर सरफेस टू एयर, फिर एयर टू एयर, ठीक है। तो ये सरफेस टू सरफेस जो है वो मिसाइल है, और एपीजे अब्दुल कलाम क्योंकि जनक है तो इन्हीं के ही नाम पे इसको रखा गया है। तो 5000 से 5800 किलोमीटर है, वेट 50,000 किलोग्राम, लेंथ 17.5 मीटर, स्पीड मैश साउंड ऑफ स्पीड होता है, ठीक है ना। तो 24 यानी कि साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। इंजन 3 स्टेज, वॉरहेड, न्यूक्लियर वेट, तो ये आप देख सकते हो। और ये 2012 में इसकी अग्नि 1 को सबसे पहले जब टेस्ट किया गया, टेस्ट तो बहुत पहले से हो रहा है, बस रेंज का फर्क है कितनी दूर जा सकते हैं। तो 700 किलोमीटर अग्नि 2, 2000 अग्नि 3, 2500, 4, 3500 के करीब, 3500 से ज्यादा, 5, 5000 से ज्यादा। अब अगली अग्नि 6 आने वाली है। अग्नि 6 ऐसा बोल रहा है कि 9000, 8000 से 9000 किलोमीटर तक जाएगी, यानी कि धरती पे कहीं पे भी मार सकती है ये मिसाइल, ठीक है। तो ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल आप समझते हो ना, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट। एशिया में है, एशिया में जाके वो सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में जा सकती है, अमेरिका में जा सकती है, ठीक है। यानी कि बहुत दूर तक जा सकती है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल के जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट, MIRV बता चुका हूं मैं, इससे लेस है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 21 यानी कि वही साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। और इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक, कैनिस्टर मतलब समझते हो, कैनिस्टराइज्ड मिसाइल, यानी कि इसको रेल से भी, रोड से भी, एयर से भी, कहीं से भी, पानी से भी आप इसको छोड़ सकते हो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप एयर से छोड़ोगे, नहीं, ये कहीं से भी छूट जाएगी। रेल से भी छोड़ दो, आप एयर से भी छोड़ दो। इमरजेंसी मिसाइल है, अगर इमरजेंसी आएगी तो कुछ भी कर सकते हैं। इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया। वही न्यूक्लियर वेपन्स जिन देशों के पास, एक तो परमानेंट 5, बाकी 3 और, इन सब के पास बैलिस्टिक मिसाइल। ये इसकी ट्रेजेक्टरी रहती है, पहले स्पेस पे जाएगा और उसके बाद फिर ये लास्ट फेज का टर्मिनल फेज होता है, और वहां पे इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक कैनिस्टर्ड मिसाइल है ना, मैंने आपको बताया, तो अब इसको मैं दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करूंगा। तो ये भारत का सबसे खतरनाक हथियार जो है वो हमारे पास आ गया है। और सारी बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल पे क्या फर्क होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने कम से कम 6 लेक्चर्स लिए इस पे, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक सबसे तेज जो है ये यही मिसाइल जो है वो जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया कि अब अगला जो है वो अग्नि 6 है, जिसकी रेंज 8000 से 9000 किलोमीटर तक होने वाली है। 9000 किलोमीटर तक होगी अग्नि 6 की रेंज, ठीक है। तो 1989 से शुरू है और उसके बाद लगातार रेंज जो है वो बनाई जा रही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी अग्नि 5 जो है वो मल्टीपल टाइम्स, वही 2012, ये सब वही रिपीटेटिव है, तो दोबारा से मैं इसको नहीं करूंगा, ठीक है। प्रीवियस टेस्ट जो है वो 2021 में ही हुआ था। और हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज के तहत कि हम तो दोबारा पहले हम हमला नहीं करने वाले। ये हमने साफ कर दिया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन अभी राजनाथ सिंह ने ये इंडिकेशन दिया कि हम नो फर्स्ट यूज को चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि चेंज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं फिलहाल तो, ठीक है। तो वही है कि भारत कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इस मिसाइल को यूज कर सकता है। बाकी बढ़िया है, जो है मस्त जो है वो मिसाइल टेस्ट हो रहा है और भारत की जो है वो कैपेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। SFC जो है वही इसको ऑपरेट कर रहा है और यही मेन है। स्ट्रैटेजिक कमांड जो है, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, यही मेन है। और ये ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन है जो सब तरीके के स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो है उसको ये मैनेज करता है। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। हर चीज के लिए एक अथॉरिटी बना दी है ना। फिर इसमें एक पॉलिटिकल काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। पॉलिटिकल काउंसिल में कौन आएगा, जो चुन के नुमाइंदे आए हैं।
तो इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि न्यूक्लियर की यहां पे बात हो रही है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में हमारे एग्जीक्यूटिव आएंगे, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पीएम का दाहिना हाथ होते हैं, आप समझ रहे हो। और बाकी जो भी पॉलिटिकल काउंसिल, देखिए सबसे बड़ी तो उसमें पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े हैं, तो जो वो डायरेक्शन देंगी वही जो है ये काउंसिल जो है वो करती है। तो ये चीज है। बाकी क्या है, अब हाँ, कौन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? देखिए अभी अमेरिका, भारत ने अभी अब जब अग्नि 5 का परीक्षण किया तो उसके बाद चाइना ने भी किया, अमेरिका, रशिया, और ये भी दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी टेक्नोलॉजी। फ्रांस एंड इंडिया दोनों ये इस पे काम कर रहे हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास आ जाए। और रिपोर्ट में ये भी है कि इनका डुअल यूज कैरेक्टर है, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए भी ये यूज हो सकती है। नॉन मिलिट्री पर्पस मतलब वही सिविलियन पर्पस के लिए, सैटेलाइट के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो वंस अ नेशन एक्वायर्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इट्स इंटेंशंस कैन चेंज, ठीक है, जो चाइना कहता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।